हेलो एवरीवन, मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद शालिनी पर। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अगर आप 5 से 6 मिनट पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, वहीं पर अगर एक सवाल भी आ जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा मौका ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम एसएससी सीजीएल को दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल या स्टेनो, पुलिस या किसी भी बैंकिंग के एग्जाम को दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस शिफ्ट में किस तरह का सवाल पूछा गया है, मैं आपको वो यहाँ पर दिखाऊंगी, ताकि आपको भरोसा हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही कंटेंट है और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है, आज हम पढ़ेंगे भाग 1 और भाग 2 दोनों को मिला करके, क्योंकि भाग 1 और 2 काफी छोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाग 1 में हमने क्या लिखा। देखिए, जब भी कोई देश बनता है तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देश को बनाने की। देश को किस तरह से बनाया जाएगा और राज्यों की सीमाओं को किस तरह बदला जाएगा, नाम में क्या परिवर्तन किया जाएगा और उसका क्या प्रोसेस होगा, इन सभी चीजों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम देश की पहचान बताते हैं कि ये देश, इस देश का नाम क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि इंडिया शैल विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि वो राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ देश का नामकरण किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि इंडिया का नाम, जो इंडिया है वो भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके नाम को मेंशन किया जा रहा है। ओके, आगे बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद नए राज्य जोड़ सकती है, यानी कि संसद जो है वो किसी भी नए राज्य को जोड़ सकती है। ठीक है, आर्टिकल 4 कहता है राज्य की सीमाएं, नाम बदलना हो तो भी संसद ही ये काम कर सकती है। ठीक है, राज्य की सीमाएं बदलना हो या फिर नाम बदलना हो तो इसके तहत आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। अच्छा देखिए, आर्टिकल 2 और 3 में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद किसी नए राज्य को, यानी यहाँ पर नया राज्य, आप एक शब्द को मार्क कर लेंगे, यहाँ पर नए राज्य को जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद नए राज्य को जोड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद नए राज्य की सीमाएं सीमाओं में बदलाव करेगी और इसका नाम बदल सकती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। सीमाएं और नाम में बदलाव होगा। ठीक है, यहाँ पर नया राज्य नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि आर्टिकल 2 था या 3 था, तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 3 में 3 चीजें कौन सी, सीमाएं और नाम और बदलाव, 3 चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि बदलाव सामान्य संशोधन से हो सकते हैं, यानी कि इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी स्पेशल मेजोरिटी से इसका अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी से इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके हम मैंने की पॉइंट्स कुछ लिख लिए हैं, जहां पर देख सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 1 कहता है कि इसमें केवल और केवल इंडिया का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि इसमें जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, जाहिर सी बात है, हम एक देश बना रहे हैं, उसको एक पहचान दे रहे हैं, तो यहाँ पर राज्य को जोड़ने की बात करी जाएगी, क्योंकि राज्य को जोड़कर ही तो बना हुआ है ना संविधान, सॉरी भारत। तो इसलिए यहाँ पर संविधान क्या कहता है कि राज्यों को जोड़ सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, राज्यों के नाम में बदलाव कर सकते हैं और सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 4 इन तीनों के, ये 3 जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 4 कहता है कि ये यानी कि एक तरीके से कानून बनाता है। ठीक है, जो बदलाव है वो किस तरीके से किए जाएंगे, यहाँ पर उसका प्रोसेस लिखा हुआ है।
आगे बात करते हैं नागरिकता भाग 2। अच्छा देखिए, नागरिकता जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिकल 5 कहता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे थे वो नागरिक होंगे। नागरिक कौन कौन होंगे? अच्छा देखिए, यहाँ पर अब देश का निर्माण हो चुका है, यानी कि देश अब बन चुका है। ठीक है, अब जब देश बन चुका है तो वहां पर कौन कौन नागरिक रह सकते हैं, इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 5 में बताता है कि जो 26 जनवरी 1950 यानी कि जब से भारत आजाद हुआ था और जब से संविधान लागू हुआ था, उस समय से जो लोग भारत में रह रहे थे वो नागरिक माने जाएंगे। और कौन लोग होंगे जो भारत के नागरिक होंगे? जो पाकिस्तान से आए थे, यानी जो लोग पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर। ठीक है, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और किसको दी जाएगी? जो लोग पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट आए। गए होंगे कुछ सोचकर, लेकिन फिर उन्हें लगा होगा कि यहाँ रहना ठीक होगा, नहीं होगा, लगता है इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए, तो फिर वो लोग जो है अपना डिसीजन बदल लेते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग जो है उनको भी नागरिकता दी जाएगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता मिले, उनको उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है नियम, यानी ये नियम बताता है, क्या बताता है? कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, क्या नियम बताता है? कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता बनी रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है आज आपको नागरिकता के अधिकार दे दिए जाते हैं और कल आपसे छीन लिया जाता है बिना किसी कारण के। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि जो आपको नागरिकता दी गई है वो आपकी नागरिकता निरंतर चलती रहे। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है अंतिम अधिकार संसद के पास होगा, यानी कि ये जितने भी नागरिकता से संबंधित हैं इन सभी के बारे में कानून बनाने का अधिकार, जो अंतिम अधिकार है, वो संसद के पास होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आपको ऑथेंटिसिटी हो जाए कि हाँ ये जो हमने पढ़ा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। अगर है तो कितना है, क्या हमें इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है? चलिए हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, तो रफ कर देती हूँ, उसके बाद में अगली स्लाइड में क्वेश्चंस को दिखाती हूँ। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे गए। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ एसएससी सीजीएल के सवालों शिफ्ट को मेंशन किया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेलवे में या फिर यूपी पुलिस में या किसी भी स्टेट पुलिस में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। उनको मैं आगे क्लासेस में और भी लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सवाल क्या है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है आपसे बहुत आसानी से अब बन जाएगा। दूसरा सवाल क्या है? नागरिकता का प्रावधान समाप्त होता है, तो कौन से आर्टिकल पे समाप्त होता है? आपने पढ़ा था आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो वहां पर आखिरी आर्टिकल कौन सा था? 11 था, तो वहां पर समाप्त हो जाता है नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है? कौन सा तरीका नहीं है? अच्छा, हम कौन कौन से तरीके से प्राप्त करते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीकरण से और क्षेत्र के समावेशन से, इन 5 तरीकों से नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन था? धर्म भी ऑप्शन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान भारत में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिकता का त्याग किस एक्ट के तहत होता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसकी वजह से नागरिक जो है अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, यानी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग अपनी इच्छा से या किसी भी कारण से वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। अच्छा, ये सवाल और
ये वाला सवाल काफी मिलता जुलता सा है। ये है कि अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसलिए इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि अगर ये इसका एक का भी अगर सवाल का जवाब पता है तो आसानी से आपसे ये सवाल हो जाएगा। तो कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र समावेशन से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक क्लास लेकर आऊं जिसपे आप ट्रस्ट बिल्ड हो आपका कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो सभी लोग मिलकर के पढ़ाई को कर पाए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।